हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट चाइनीज़ ड्रामा द लॉन्ग बैलेट के एपिसोड 13 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। कहानी शुरू होती है असाइल सुन से, जो अपनी पूरी ईगल डिवीजन की सेना लेकर शोजू शहर के बाहर आ जाता है। गवर्नर उन पर तीर बरसाने का ऑर्डर देते हैं, पर वो उन तीरों को शील्ड से डिफेंड कर देते हैं। फिर शुरू होती है असली जंग। असाई कबीले के सैनिक गेट के ऊपर चढ़ने लगते हैं और दीवार पार करते हैं, जबकि शोजू के सैनिक उनको रोकने में जी जान लगा देते हैं। लड़ते वक्त गवर्नर घायल हो जाते हैं। चंगा उन्हें वापस ले जाने को बोलती है और कहती है, आप मुझ पर भरोसा रखो। गवर्नर उसे पूरी सेना को लीड करने की जिम्मेदारी देते हैं। चंगा देखती है कि असाई कबीले के लिए और नई सेना की टुकड़ी आ रही है। वो सेना मूजिन लेकर आता है। वो सुन से कहता है, सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। सुन उसे मुखौटा पहनने को बोलता है। मूजिन बोलता है, तुम चाहते हो मैं अपने हैंडसम चेहरे को ढक लूं? फिर वो सामने देखता है तो वहाँ चंगा खड़ी होती है। वो सुन से पूछता है, ये शिशी है ना, इसलिए तुमने चेहरा ढकने को बोला ताकि वो हमारी पहचान ना जान ले। तुम दोनों ने ही एक दूसरे से अपनी रियल आइडेंटिटी छिपाई है, मतलब तुम असली दोस्त नहीं हो। तो तुम इसको मार डालो। जब लीडर ही नहीं रहेगा तो सेना अपने आप बिखर जाएगी। सुन अपनी ईगल डिवीजन को अटैक करने का ऑर्डर देता है। जनरल गो चंगा को बताते हैं कि वो ज़्यादा समय तक असाइल कबीले को रोक नहीं पाएंगे, उन्हें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। चंगा कहती है, सेना को यहाँ तक आने के लिए पूरी रात भर का सफ़र करना पड़ा होगा और इस दौरान उन्होंने अपने घोड़ों को खाना पानी देने का वक्त नहीं मिला होगा। चंगा घास की छोटे बॉल्स बनाकर उनमें नुकीले हथियार भर के नीचे फेंकने लगती है। घोड़े भूखे होने के कारण उस घास को खाने लगते हैं और नुकीले हथियारों से उनका मुंह कट जाता है, जिससे वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। असाइल कबीले की सेना में अफरा तफरी मच जाती है। मूजिन कहता है, अब हमें शिशी को मारना ही पड़ेगा, वरना हम हार जाएंगे। फिर हम ग्रेट खान को क्या जवाब देंगे? तुम उसे मारने में इतना हिचक क्यों रहे हो? चंगा सुन से पहले अपना धनुष उठाकर सुन की तरफ निशाना साधती है। ये देखकर सुन भी अपना धनुष थाम लेता है और चंगा को टारगेट करता है। दोनों एक साथ तीर छोड़ते हैं। चंगा का निशाना मिस हो जाता है, पर सुन का तीर सीधा चंगा के सीने में जाके लगता है, जिससे वो गिर जाती है और उसकी आर्मी घबरा जाती है। जबकि असाइल की सेना कहती है, तुम्हारा कमांडर मर चुका है, तुम हथियार डाल दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। और उनकी पूरी सेना चिल्लाने लगती है, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। तब चंगा अपनी पूरी जान लगाकर वो तीर बाहर निकालती है और सबके सामने सीधा खड़ा हो जाती है। ये देखकर उसकी सेना का मोरल बढ़ जाता है और अब वो चंगा के लिए जान देने को भी तैयार होते हैं। ये देखकर मूजिन कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम हमारे यहाँ के बेस्ट वॉरियर हो, तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता। फिर वो बोलता है, शोजू का चीफ कमांडर मरा नहीं है, इससे उनका हौसला और भी बढ़ गया है। ये समय अटैक करने के लिए सही नहीं है। सुर अपनी सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ली चंगा भी बेहोश हो जाती है। रात को जब उसकी आंख खुलती है तब अवधू बोलता है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, हमारा टारगेट शोजू नहीं है बल्कि चंगन है। चंगा बोलती है, शोजू की इस लड़ाई की कंपैरिजन में मेरी और ली शिमिन के बीच की नफरत कुछ नहीं है। दूसरी तरफ सुन पहाड़ी में खड़ा होकर सारे शोजू को देख रहा था। मूजिन वहां आगे बताता है, वूल डिवीजन यूजू और देजू को टारगेट कर रहे हैं और ग्रेट खान ने तुम्हें 10 दिन के अंदर शोजू जीतने का ऑर्डर दिया है, वरना वो खुद सेना लेके यहाँ आ जाएंगे। सुन बोलता है, तुम्हारा मेरी तीरंदाजी के बारे में क्या ख्याल है? मूजिन कहता है कि तुम कभी अपना टारगेट मिस नहीं करते हो। सुन वहां से जाने लगता है, पर मूजिन उसे रोककर बोलता है, ये मत कहना तुम शोजू जाना चाहते हो। मैं गलत था, तुम्हारी तीरंदाजी एवरेज है और ली शिशी बिल्कुल ठीक होगा। सुन बोलता है, तू काशी के पास जाने की तैयारी करो, हमें उससे पीछा छुड़वाना ही पड़ेगा। शोजू शहर को जीतने वाला ईगल डिवीजन ही होना चाहिए। सुन काशी के पास आके बोलता है, बियर डिवीजन बुरी तरीके से घायल है, तुम आगे क्या करने वाले हो? सिमाजिन बोलता है, ये सब मेरी गलती है, मुझे एक और मौका दे दीजिए। सुन कहता है, तुम अपना चांस गवा बैठे हो, अगर एक और मौका दिया तो तुम्हें ईगल डिवीजन भी नहीं बचा पाएगा। काशी अपनी तलवार निकालकर सिमाजिन का गला काट देता है और बोलता है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ।
आगे सुन मूजिन से कहता है शियार की वुल्फ डिवीजन जल्दी ही डोजो जीत लेगी। ग्रेट खान ने हमें उनकी मदद करने के लिए बोला है। मैं तुम्हें वहां भेजता हूँ, याद रखना वहां पहुंचकर आम आदमियों को परेशान मत करना। अगले सीन में यंग खान की वुल्फ डिवीजन डेजू शहर का गेट तोड़कर अंदर आ जाती है और वहां कत्लेआम मचा देती है। उसी शहर में लियान और उसके किडनैपर्स भी होते हैं। असाइल की आर्मी उन किडनैपर्स को मार डालती है और लियान को भी मारने वाले होते हैं, पर वो किसी तरह भागकर बच जाती है। दूसरी तरफ चंगा और आउदू शहर का मुआयना कर रहे होते हैं। तभी वहां हाउदू आ जाता है और चंगा पर हमला करने लगता है। चंगा आउदू को किसी की हेल्प मांगने के लिए भेजती है। हाउदू उसे बुरी तरीके से जमीन में पटक देता है। वो बोलती है, तुमने मुझे यहाँ तक फॉलो किया, लगता है तुम्हें क्राउन प्रिंस के सील के अलावा भी कुछ और चाहिए, तुम मुझे मारना चाहते हो। पर अभी गवर्नर बुरी तरीके से घायल है और शोजो भी अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। तुम क्या सच में मुझे ऐसे समय में मारना चाहते हो? हाउदू बोलता है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, मेरी ड्यूटी केवल तुम्हें मारने की है। कुछ आखिरी शब्द कहना चाहती हो प्रिंसेस? वो बोलती है, अगर मैं मरूंगी भी तो तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगी। तभी वहाँ सीनियर कहीं आ जाते हैं और उसे बचा देते हैं। हाउदू बोलता है, तुम्हें पता भी है ये कौन है? अगर तुमने इसकी मदद की तो बाद में पछताओगे। वो बोलते हैं, मुझे बस इतना पता है कि शोजू की सारी उम्मीदें कमांडर ली पर हैं, इसलिए मैं तुम्हें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। फिर चंगा बोलती है, मुझे पता है हम शोजू से बाहर कैसे जा सकते हैं। रात को बताती है, डैम बनाते वक्त उन्होंने एक छोटी सी सुरंग निकाली थी। क्योंकि अब असाइल कबीले ने पूरे शहर को सीज कर लिया है, तो वो उस सुरंग से और सेना भिजवाने का संदेश भेज सकते हैं। गवर्नर चंगा को घायल होने की वजह से जाने से मना करते हैं और जू फैंग सुरंग के छोटे होने की वजह से उसे पार नहीं कर सकता था। तब आउदू बोलता है, मैं मैसेज लेके जाऊंगा। शुरुआत में सब मना करते हैं, पर आउदू उनको भरोसा दिलवा देता है और बोलता है, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे को भी जनरल का टाइटल देना। जब वो चला जाता है तो गवर्नर चंगा से कहते हैं, तुम पे एक ग्रेट डिसाइपल है। चंगा बोलती है, मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उससे मिली। अगली सुबह आउदू अपने रास्ते में होता है, पर देखता है असाइल कबीले वालों ने रोड ब्लॉक कर दी थी। वो ये खबर चंगा को बताने के लिए वापस लौट रहा होता है, पर पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ लियान और डोजो के बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। सब उनके आगे अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, हमारी जान बख्श दो। पर लियान उनके आगे झुकने से मना कर देती है और बोलते हैं, ये हमारे देश को हथियाना चाहते हैं, मैं इनके सामने नहीं झुकूंगी। तब एक सैनिक लियान को मारने ही वाला होता है कि मूजिन अपनी सेना के साथ वहां आ जाता है। वो उन सैनिकों को वहां से चले जाने को बोलता है और बचे हुए लोगों को फ्री कर देता है। आउदू को कासे के पास पेश किया जाता है। कासे उसे मार डालने को बोलता है, पर वो कहता है, मैं कमांडर ली का खास आदमी हूँ, आपको अंदर की बात नहीं पता होगी। कमांडर ली और गवर्नर बहुत बुरी तरीके से घायल है और मरने ही वाले हैं। अगर आप मुझे जिंदा रखें तो मैं आपके काम आ सकता हूँ। बस एक बार आप मुझे वहाँ के जनरल से बात करने देना और वो खुद ही सरेंडर करने को तैयार हो जाएंगे। फिर आप ईगल डिवीजन से पहले शोजू हत्या देंगे। लियान रेफ्यूजीज के साथ यहाँ वहाँ मदद के लिए भटक रही होती है। तब वो देखती है एक लेडी के पैर चलते चलते छिल गए हैं, तो वो अपने शूज उतारकर उसको दे देती है और फिर वो आगे पढ़ने लगते हैं। और यहीं पे एपिसोड 13 खत्म हो जाता है।